गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम वर्किंग रूल देखें कि कैसे हम किसी क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन द इंटरवल। और क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे एफ डैश एक्स या तो जीरो हो या f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें सबसे पहले f डैश x को जीरो पुट करना है और x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए f डैश x जीरो हो जाए, या वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जहां पर f डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से स्टेप वन में सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। जो दूसरा स्टेप है वो है टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। मतलब जो इंटरवल हमें दिया गया है उस इंटरवल का एंड पॉइंट भी लेना है। एट ऑल दीज पॉइंट लिस्टेड इन स्टेप वन एंड स्टेप टू। दैट मीन्स स्टेप वन को जब हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी, और जो एंड पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को, दैट मीन्स स्टेप वन और स्टेप टू में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज पे हम f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f। आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f आउट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप थ्री। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, दैट मीन्स x की जो भी वैल्यूज आई यहाँ पे f डैश x को जीरो रखने के बाद, और जो इंड पॉइंट है उन सारी वैल्यूज पे हमने f की वैल्यू निकाल ली। अब हम उन सारी वैल्यूज में से ये चूज करेंगे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है, और इन वैल्यूज में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम और लीस्ट वैल्यू ऑफ f। ये किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का वर्किंग रूल है। आइए इस वर्किंग रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और जो फंक्शन हमें दिया गया है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, और इस फंक्शन का इंटरवल जो हमें दिया गया है वो क्लोज्ड इंटरवल 1,5 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप हमें वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे f डैश x जीरो हो या f डिफरेंशिएबल ना हो। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस और हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो हर जगह डिफरेंशिएबल है और हर जगह कंटिन्यूअस है। तो अब हमें f डैश x इज इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसका सोल्यूशन करें। हमारे पास जो fx है वो है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। यहां से हमें जो f डैश x मिलेगा वो होगा f डैश x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, दैट मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दैट मीन्स 15 इंटू 2 30x प्लस 36। ये हमें f डैश x मिल गया। यहां से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद
जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमने f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। f डैश x इज इक्वल्स टू, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो x का वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर f डैश x 0 है। 6 एक कांस्टेंट है तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो या तो x माइनस 3 0 हो या x माइनस 2 0 हो। अगर x माइनस 3 0 है तो x की क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 3। और अगर x माइनस 2 0 है तो x की क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 2। सो for f dash x is equals to 0, we have x is equals to 3 or x is equals to 2। हमें दो वैल्यू f dash x is equals to 0 पुट करने के बाद मिल गई। हमें एंड पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स हमारे पास 4 पॉइंट आ गए जहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होगी, 3, 2, 1 और 5। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू देखें तो f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का क्यूब 1 माइनस 15, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 36 प्लस 2 38 प्लस 1 39 और 39 माइनस 15 24। तो f1 की वैल्यू हो गई 24। अब आइए हम फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे निकालें। तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 इज इक्वल टू होगा 2x क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 36 एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1। तो यहां से f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1। तो यहां से आपको f2 की वैल्यू मिल जाएगी, f2 इज इक्वल टू 29। अब हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3। तो f3 की वैल्यू निकालिए। तो f3 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2x क्यूब दैट मीन्स 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 15x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36x, तो x की वैल्यू 3 प्लस 1। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 27 इंटू 2 54 माइनस 15 इंटू 9 135 प्लस 36 इंटू 3 दैट मीन्स प्लस 108 प्लस 1। तो यहां से आपको f3 की वैल्यू मिल जाएगी 28। और जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है वो है 5। हमें 5 पे भी चेक करना है क्योंकि हमें इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी लेने हैं, तो हम 1 और 5 भी लेंगे
तो हमने 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली थी, तो अब 5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो f5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 का क्यूब, दैट मीन्स 125, माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25, प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, that is equals to 125 into 2, 250, minus 25 into 15, that is equals to minus 375, plus 36 into 5, that is equals to 180, plus 1, that is equals to 56। तो f5 की वैल्यू कितनी हो गई? 56। तो आप देख सकते हैं f1 की वैल्यू है 24, f2 की वैल्यू है 29, f3 की वैल्यू है 28 और f5 की वैल्यू है 56। तो इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? f5 की। सो 56 is the maximum value of the function। फंक्शन और इन चारों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 24, 29, 28 और 56 में 24। So 24 is the minimum value of the function। 24 is the minimum value of function। तो हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल ली। तो हमने देखा हम कैसे इस वर्किंग रूल को यूज करके किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि एक इंटरवल में डिफाइंड है।